जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम बीएससी मैथमेटिक्स का होने वाला है, उस मैथमेटिक्स पेपर जो मेजर पेपर है आपका, उस पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कैलकुलस का जो लेबनिज थ्योरम आप देख रहे हैं, उसको आज हम लोग स्टेटमेंट विथ प्रूफ देखें, क्योंकि लॉन्ग आंसर सेक्शन का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और फाइनल एग्जाम में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट भी देखेंगे और प्रूफ भी देखेंगे। तो चलिए स्टेटमेंट क्या है वो हम लिखते हैं। तो लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखिए, कहता है इफ यू एंड वी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स, टू फंक्शन of x such that it possesses nth derivatives, दैट इज कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा u और v जो दोनों फंक्शन होंगे वो क्या होगा, nth डेरिवेटिव, मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या है कि सक्सेसिवली हम कर सकते हैं। देन क्या कहता है लेबनिज थ्योरम, कहता क्या है, देन u और v का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं ऐसा, unv प्लस nc1 un-1v1, मतलब एक को क्या करना है कि घटाते चलना है और एक को बढ़ाते चलना है, nc2 un-2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस ncr ur v un माइनस आर ना, un माइनस आर vr प्लस डॉट 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 u vn। तो ये हो गया हमारा क्या, स्टेटमेंट किसका, लेबनिज थ्योरम का। इसी को क्या है, थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, unv nc1 n un-1 v1 प्लस nc2 क्या होगा, n into n-1 बाय फैक्टोरियल 2 un-2 v2 प्लस डॉट 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 ncr n into n-1 इंटू डॉट 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 हम लोग कहाँ जाएंगे, n माइनस आर माइनस 1 आर प्लस 1 बाय फैक्टोरियल आर un माइनस आर वी आर प्लस डॉट 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 un v u v n u v n। ये हो गया हमारा क्या, स्टेटमेंट। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, प्रूफ। प्रूफ बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार ध्यान से देख लें कि इसका प्रूफ हम लोग किससे करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, हम लोग ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि n बराबर 1 के लिए ये ट्रू है, फिर n बराबर 2 के लिए है, फिर हम क्या करेंगे, कैसा ज्यूम कर लेंगे कि किसी नेचुरल नंबर m के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, और हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि m+1 के लिए भी ट्रू होगा। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब है प्रोसीड्यूर। मतलब ऐसा मान लीजिए कि हमने 1 के लिए दिखाया, 2 के लिए, फिर क्या किए कि कुछ नेचुरल नंबर m के लिए हमने कहा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो m+1 अगर आप दिखा देते हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट n बराबर 4 के लिए ट्रू है तो 4+1 5 के लिए भी होगा, अगर 5 के लिए है तो 5+1 6 के लिए। इस तरह से ये क्या हुआ, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके मदद से हम बहुत सारे रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेबनिज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के मदद से प्रूव करेंगे। तो देखिए प्रूफ हम लोग देखेंगे। हाँ, तो देखिए इसीलिए कहा गया है ना, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम प्रयास ही ना करें ये गलत बात है। कहने का मतलब है हम लोग
अगर लेबनिज थ्योरम का प्रयास करके ही नहीं जाएंगे तो फिर प्रूफ एग्जामिनेशन में करेंगे कैसे? तो प्रूफ हमारा हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट u and v are two functions of x only. ओके, मतलब दोनों क्या होगा, x का ही फंक्शन होगा। ऐसा नहीं हो सकता है u हमारा x का है, v हमारा y का है और हम लेबनिज लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम भी करेंगे। और देखिए क्या है कि हमारा एक स्टेटमेंट प्रूफ लेबनिज तो आएगा तो उसका b में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना है कि a और b, हाँ हो सकता है कि अगर एग्जामिनर कभी एक ही को क्वेश्चन स्टेटमेंट प्रूफ लेबनिज थ्योरम दे के आपका काम कर सकता है, लेकिन क्या होता है कि ए में आपको स्टेटमेंट प्रूफ 8 नंबर का क्वेश्चन दे दिया और उसी से यानी लेबनिज थ्योरम पे बेस एक प्रॉब्लम जिसको प्रूव करना, तो क्या है कि प्रॉब्लम भी करने हम लोग सीखेंगे। तो देखिए क्या कैसे हम लोग करते हैं। ओके, तो हमारा u and v आर फंक्शन ऑफ x, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है, लिखेंगे we will prove the above theorem by Leibniz theorem by principle of mathematical induction, principle of mathematical induction, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए अब इंडक्शन कहता क्या है कि सबसे पहले n बराबर 1 के लिए ट्रू दिखाइए, फिर n बराबर 2 के लिए दिखाइए और फिर ऐसा मान लीजिए कि n बराबर m के लिए और फिर आगे प्रोसीड करना देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 4n = 1, 4n = 1 का मतलब ये है कि हम u और v को, हम लोग u और v को क्या करेंगे, वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे। वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे का मतलब uv1 का मतलब है y1 कह लीजिए इसको। अगर हम y ऐसा मान ले यहाँ पे लेट y = uv, देन हमको ये भी निकालना है कि yn इज व्हाट, यही ना लेबनिज थ्योरम का yn मतलब uvn, नहीं? तो यहाँ देखिए uv1 का मतलब क्या हुआ, हम लोग प्रोडक्ट रूल पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट का करेंगे सेकंड वाला बाहर रखेंगे, सेकंड का करेंगे फर्स्ट वाला बाहर, तो हमारा क्या हो जाएगा u1v प्लस u बाहर v1। और आप देखिए लेबनिज थ्योरम से इसको अगर कंपेयर कराएंगे तो देखिए 1 के लिए u1v और बाद बाकी सारे वैनिश हो जाएंगे, लास्ट टर्म uv1। तो लेबनिज थ्योरम n बराबर 1 के लिए ट्रू हो गया, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना, दिस इंप्लाई या देयरफॉर लेबनिज थ्योरम या फिर एबव थ्योरम, ऐसा कहिए एबव थ्योरम इज ट्रू फॉर n = 1। अब हम लोग n = 2 के लिए देखते हैं, फॉर n बराबर 2, n बराबर 2 का मतलब y2 का मतलब क्या हुआ uv2 का मतलब इस फंक्शन को, नहीं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि पहला और एक बगैर 10 नहीं हो सकता, मतलब हम लोग को क्या करना, सक्सेसिवली मतलब क्रमबद्ध, एक बार किए फिर दूसरा फिर तीसरा। तो हम लोग क्या है, अगर हमको y2 निकालना है तो जो y1 में हमारा किया हुआ है 1 में, इसी को हम एक बार और करेंगे, नहीं उसी को एक बार और करेंगे। कहने का मतलब uv2 का मतलब है y1 का 1, ऐसा कहिए, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं u1v प्लस uv1 को हमको डेरिवेटिव करना है, मतलब हम लोग को क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करना है, इसको। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, कैसे करेंगे, इसको करना है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हम लोग करेंगे कैसे वो देख लेते हैं, नहीं वो देख लेते हैं। ओके देखिए कैसे करेंगे, u1 का फिर से करेंगे u2v प्लस u1 बाहर v का v1 में, बहुत ही आसान है, अगर आप समझ जाएंगे प्रूफ रटने का जरूरत है, आप ऐसा ही प्रूफ कर सकते हैं एग्जाम में।
अब इसको u v1 यहाँ भी प्रोडक्ट लू, u का करेंगे तो u1 v1 बाहर प्लस u बाहर v1 का एक बार करेंगे तो v2, नहीं यहां से आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू u2v प्लस ये और ये सेम है, वी कैन राइट दिस 2u1 v1 प्लस u2v2। और आप देख सकते हैं एक लाइन हम छोटा सा आपको यहाँ बगल में लिख देता हूं, दिस इज इक्वल्स टू u2v ही रहेगा प्लस देखिए 2 को हम लोग 2c1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, 2c1 बोलिए क्योंकि 2c1 का मान 2 होता है, u1 v1 प्लस uv2। और आप देख सकते हैं लेबनिज़ थ्योरम से आप कंपेयर कर लीजिए, आप देख सकते हैं कि अगर 2 के लिए बात करेंगे u2v प्लस 2c1 u2 माइनस 1 राइट v1 और फिर uv2, तो ये हमारा n बराबर 2 के लिए प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे n बराबर 3 के लिए भी देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग मान लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे n इज इक्वल्स टू 3 के लिए 4 n इज इक्वल्स टू 3 का मतलब y3 का मतलब uv3 का मतलब क्या हुआ, uv3 का मतलब हुआ सर, uv3 का मतलब हुआ क्या हो गया, uv3 का मतलब है कि ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को हम लोग को एक बार और करना है, नहीं तो हम लोग यहाँ देखिए u2v को करेंगे क्या आएगा, u2v को करेंगे तो u2 का u3v प्लस u2 बाहर v का v1 प्लस देखिए ओके प्रीवियस नहीं क्या देखिए 2 बाहर u1 v1 का होगा, नहीं 2 बाहर u1 v1 का, यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, u1 v1 का मतलब हो गया u1 का u2 कहिए v1 बाहर प्लस u1 बाहर v1 का v2 प्लस बगल में क्या था सर uv2 था, यही था ना हमारा u2v था ऐसा कहिए, तो ये हमारा uv2 का मतलब u का u1 v2 बाहर प्लस u बाहर v2 का v2 का, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे u3v प्लस u2v1 प्लस 2 इंटू कराइए 2u2v1 नहीं प्लस 2u1v2 प्लस u1v2 प्लस uv3 एंड दिस इज इक्वल्स टू u3v प्लस देखिए सर ये दोनों सेम है, वी कैन राइट दिस 3u2v1 प्लस यहाँ सेम है, वी कैन राइट 3u1v2 प्लस uv3। फिर हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं क्या 3c1 का मान 3 होता है और साथ ही साथ 3c2 का मान भी 3 होता है, ओके ये बात हम पहले से जान रहे हैं, नहीं ये बात पहले से हम लोग जानते हैं ये रिजल्ट, तो इसका यूज कर लेंगे तो आएगा क्या दिस इज इक्वल्स टू u3v प्लस आप देख भी सकते हैं 3c1 अगर स्कूल में आपने पढ़ा होगा 3c1 क्या होता है फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, यहाँ से 3 फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट 3, वैसे ही 3c2 हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस 2 1, तो ये 3 ही आएगा। तो ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी हम आपको दिखा दिए सिंपल वे में, नहीं देखिए तो यहाँ पे हमने लिखा 3c1 u, अब देखिए u2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 v1, हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप ये कह सकें, ताकि आप ये बता सके कि सर लेबनिज़ थ्योरम में जो ये n-1 n-2 n-3 हो रहा है वो कैसे हो रहा है और ये सही भी नहीं। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे और इस 3 को क्या लिखेंगे 3c2 u1 v2 प्लस uv3। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो बहुत आसानी से, तो हम लोग क्या देख लिए कि सर हेंस या सो थ्योरम इज ट्रू फॉर
n बराबर 3, मतलब हमने क्या दिखाया, n बराबर 1 के लिए थ्योरम प्योर है, n बराबर 2 के लिए है और n बराबर 3 के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, n बराबर n के लिए मान नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग करेंगे नहीं, let us assume theorem is true for n बराबर m सर। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो लेबनिज थ्योरम आप देख रहे हैं, n के जगह m कर दीजिए, लिख दीजिए, n के जगह m करिए और लिख दीजिए, उतना समय लॉस नहीं करना है ना, हम लोग को ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना एग्जामिनेशन में। हम लोग ऐसा लिखेंगे सर, दैट इज कहने का ये मतलब हुआ कि ym इज इक्वल्स टू uvm का मतलब क्या है, umv प्लस mc1 नहीं, mc1 um-1 v1 प्लस mc2 um-2 v2 प्लस डॉट mcr um-r vr प्लस डॉट लास्ट में क्या बोलेंगे सर, uvm, स्टॉप, uvm नहीं, uvm सर, uvm, थोड़ा सा इसको हम डॉट प्लस uvm। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दिखाएंगे कि थ्योरम जो n+1 के लिए भी and now we will prove that now we will prove that theorem is true for n बराबर m+1। दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग को ये दिखाना है ym+1 इज इक्वल्स टू uvm+1। uvm+1 का मतलब हम लोग को ये दिखाना है, क्या दिखाना है, um+1 v प्लस m+1 c1 um+1 कहिए नहीं, तो um+1 u1 प्लस m+1 c2 um+1 2 है ना, v2 प्लस डॉट लास्ट में क्या दिखाएंगे सर, m+1 cr um+1 r vr प्लस डॉट प्लस uvm प्लस, ठीक है ना, कुछ नहीं, आप अगर एक बार स्टेटमेंट को ध्यान में लिख लिए या ध्यान में रख लिए, आपको प्रूफ कुछ नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिजल्ट्स का LHS से RHS लाएंगे। LHS से क्या है, यहाँ पे m+1 है नहीं, क्या है हमारे पास, m+1 है, ym+, हम लोग क्या करेंगे, LHS से RHS मतलब ym+1 नहीं, अब हम लोग नॉट टेक क्या टेक करेंगे, LHS क्या है सर हमारा, LHS है ym+1। ym+1 का मतलब ये हुआ, ym+1 का मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन हमने 2 कहा है, इस 2 को हम क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा आप देख सकते हैं, इसका करेंगे नहीं, बारी बारी करते चलेंगे, इसका करिए फिर इसका करिए, हम लोग नोटेट कर दे रहे हैं हम, है इसका फिर इसका, ओके। तो देखिए क्या आएगा सर, क्या आएगा हमारा, इसको करेंगे तो um का एक बार करेंगे um+1 v प्लस um बाहर v का v1 प्लस mc1 बाहर नहीं, ब्रैकेट में um-1 का एक बार करेंगे, m-1 का एक बार मतलब m है ना, um v1 बाहर प्लस
um-1 बाहर, V1 का V2 प्लस MC2 और फिर um-2 का um-1 V2 प्लस um-2 बाहर, V2 का V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर क्या आएगा सर, फिर क्या आएगा प्लस डॉट 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 MCR बाहर रखेंगे। नहीं, अब ब्रैकेट में क्या है हमारा, ब्रैकेट में क्या है, इसका करना ना um-r, तो um-r का um-r प्लस 1, नहीं क्या लिखेंगे um-r प्लस 1 VR था प्लस um-r बाहर, VR का क्या होगा VR प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है हमारा, लास्ट टर्म है सर ये क्या है UVM, तो U का U1 VM का VM बाहर, यानी U का U1 VM प्लस U बाहर नहीं, U बाहर VM का VM प्लस। अब यहाँ सिर्फ क्या करना है सर, अब यहाँ सिर्फ क्या करना है, अरेंज करना। अरेंज किस प्रकार से करेंगे, ये तो मेरा टर्म दिख ही रहा है ग्रुप में, देखिए आप ऑब्जर्व करिएगा तो प्रूफ में अपने आप दिखेगा, क्या दिखेगा सर, ये जो टर्म है, ये टर्म यहाँ है, इसको कुछ नहीं करना है। अब हम लोग को देखिए सर, UM-V1 यहाँ है, ये दोनों से कॉमन, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये इससे मतलब हो क्या रहा है, इसका इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इसके साथ कॉमन, इस सेकेंड वाला ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इसके सेकेंड वाला के साथ कॉमन, तो इस बात को लिखिए, इस बात को हम लोग लिखेंगे, है ना, इस बात को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, दिस इज इक्वल्स टू क्या आया um+1 V, ब्रैकेट में क्या लिखा है, क्या कॉमन आ रहा है हमारा UM-V1, यही ना आ रहा है, यही ना आ रहा, देख लीजिए कॉमन आ रहा है UM-V1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा MC1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा MC1, तो क्या है 1 प्लस MC1 प्लस, फिर क्या कॉमन आएगा, हाँ देख लेंगे हम लोग, है ना, क्या कॉमन आ रहा है, फिर हम लोग का आएगा MC, यहाँ से UM-1 भी नहीं, क्या कॉमन आएगा UM-1 V2 सर, ब्रैकेट में बचेगा क्या, UM-1 V2 मतलब MC1 ये टर्म, और फिर यहाँ से MC2, इस बात को लिख दीजिए सर, MC1 प्लस MC2, ओके, प्लस डॉट 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 प्लस, थोड़ा सा यहाँ बेशक ध्यान रखिए, क्या रखना है कि सर हम लोग क्या कर रहे थे कि इसका जो इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म है इससे कॉमन, यानी इसका सेकेंड टर्म इसका फर्स्ट है, तो जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा सर, इसका ये वाला जो ब्रैकेटिंग है, ये इसके पिछले वाला फर्स्ट टर्म, या ये ब्रैकेटिंग अगला का फर्स्ट टर्म से, या आप ये कहिए ये जो ब्रैकेटिंग है इसका पहले वाला से, मतलब आप ऐसा कहिए, हम लोग MCR-1 प्लस MCR, क्या बचेगा UM-R प्लस 1 VR। अब हमने क्या किया, एक टर्म यहाँ छोड़ा, अगर इस टर्म को थोड़ा सा कलर में चेंज करके आपको नोटेट कराना चाहूंगा कि हमने इस टर्म को यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये लास्ट ब्रैकेट का देखिए, ये इस ब्रैकेट का सेकेंड टर्म छोड़े तो इस लास्ट वाला ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म छोड़ेंगे, ताकि सारे पेयर्स बन जाएंगे, है ना, तो प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या बचेगा लास्ट का UVM प्लस। अब हम लोग जानते हैं सर, क्या जानते हैं, रिजल्ट जानते हैं, क्या जानते हैं, रिजल्ट, क्या जानते हैं हम लोग, यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, वी नो दैट, देखिए इसको घेर के लिखने का, अलग कलर से लिखने का मतलब ये है कि आपको आज भी रखना है, क्योंकि आज नहीं रहेगा तो प्रूफ नहीं होगा, तो हम लोग लेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे MCR-1 प्लस MCR जो होता है वो होता है M+1 CR, ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट से काम सारा मेरा हो जाएगा, अगर हम
अगर हम r बराबर 1 पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, mc0 प्लस mc1 इज इक्वल्स टू m प्लस 1 c1। मतलब मिला क्या, दिस इंप्लाइज मिला क्या, आप देख सकते हैं mc0 1 प्लस mc1 इज इक्वल्स टू m प्लस 1 c1, m प्लस 1 c1। फिर r बराबर अगर 2 पुट करेंगे तब क्या मिलेगा, mc है ना, 2 पुट करिए, mc1 प्लस mc2 इज इक्वल्स टू m प्लस 1 c2 सर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, इस रिजल्ट को, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, इस रिजल्ट को, और यहाँ पे इस रिजल्ट को, देन फाइनली क्या मिलेगा, देन हमको मिलेगा सर, ओके, देन मिलेगा, क्या मिलेगा, लिखिए, नहीं, यूजिंग above result, यूजिंग above result we have क्या मिलेगा, देखिए ये सब लिखना इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग को पूरा का पूरा मार्क्स मिले, 15 का 15, ym प्लस 1 इज इक्वल्स टू um प्लस 1 भी प्लस, देखिए ऐसा लिख दिया, आप मत समझिए, आप कॉपी में सारा स्टेप वाइज लिखेंगे, आपको रटना नहीं, um प्लस 1 भी इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग, m प्लस 1 c1, क्या लिखेंगे, m प्लस 1 c1 um v, ओके, um v1 ही है ना, v1 ही है। नेक्स्ट mc1 mc2 को क्या लिखेंगे, mc1 mc2 को लिखेंगे mc1 mc2 m प्लस 1 c2 लिख दीजिए, m प्लस 1 c2 और um माइनस 1 भी 2, यही ना है सर, यही ना है, um माइनस 1 भी 2। अब इसके जगह पर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके जगह पर लिखेंगे m प्लस 1 cr, m प्लस डॉट 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 प्लस m प्लस 1 cr, और u सर, u क्या है, क्या है, um माइनस r प्लस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं um प्लस 1 माइनस r, कोई दिक्कत नहीं है ना, m प्लस 1 माइनस r, ऐसा लिखने का तात्पर्य है कि लेबनिज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है NCR n माइनस r वो मैच करे, ताकि आप कह सके कि रिजल्ट m प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, नहीं भैया, प्लस डॉट 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 प्लस u भी m प्लस डॉट। तो हमने देखा, हमने क्या देखा सर, हेंस रिजल्ट इज या हेंस थ्योरम इज ट्रू फॉर n बराबर m प्लस 1, लेकिन कब हुआ, n बराबर m प्लस 1 कब, whenever result is true for n बराबर m, मतलब जब हमने n बराबर m के लिए माना तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया, किसके लिए, n बराबर m प्लस 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, hence we say that क्या, when result is true for n बराबर 3, देखिए n बराबर 3 तक तो हमने देखा है ना, when result is true for n बराबर 3 then it is also true for n बराबर 3 plus 1 that is n बराबर 4 सर। फिर हम लोग बोल सकते हैं also we say that क्या, if result is true for n बराबर 4 then it is also true, then it is क्या लिखे हम सर, then it is also true for क्या, n बराबर
4 + 1 नहीं, दैट इज n बराबर 5 एंड सो ऑन मतलब ऐसा आप कहिए, मतलब अगर n बराबर 5 के लिए है n बराबर 5 + 1 6 के लिए भी, मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए इस पर लिख दीजिए एंड सो ऑन डॉट 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 हेंस थ्योरम इज true for all natural number है ना। और फाइनली एक बार फिर से स्टेटमेंट को लिख दीजिए क्योंकि हमको पूरा नंबर चाहिए, है ना। so yn is equals to uvn and this is equals to unv plus nc1 un minus 1v 1 plus nc2 un minus 2 v2 plus dot 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 ncr un minus rvr plus dot 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 लास्ट में क्या सर, लास्ट में क्या लिखेंगे uvn फुल स्टॉप, दिस इज द प्रूफ। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया लेबनिज थ्योरम का। तो ये जो क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम आपके फाइनल एग्जाम में सेमेस्टर 1 के एग्जाम में एकदम आ रहा है, इसका गारंटी मेरा है। अगर किसी कारणवश नहीं आता तो इससे रिलेटेड सवाल जो हम एक करेंगे एक दो करेंगे, आप हमारे चैनल में बने रहिए। आपको क्या है कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर एक चीज आपको दिया जाएगा। और अगर आपको थ्योरम अच्छा लगा हो, प्रूफ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आप ही की तरह हर एक स्टूडेंट अपना रिजल्ट बेहतर कर सके। थैंक यू, जय हिंद।